इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हमें जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है या हमें किसी टॉपिक पर रिसर्च करना होता है तो हम सबसे पहले इंटरनेट का सहारा लेते हैं। आजकल इंटरनेट के बिना ज़िंदगी अधूरी है। चाहे हमें इंटरटेनमेंट करना हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो या कोई सामान ऑनलाइन मंगाना हो, हम इंटरनेट की मदद से ही करते हैं। रेलवे बुकिंग से लेकर गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी संस्था इंटरनेट से ही चल रही है। बिना इंटरनेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आजकल इंटरनेट के बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंटरनेट चलता कैसे है? हम घर में बैठे किसी भी चीज़ को गूगल में सर्च करते हैं तो कैसे वो कुछ ही सेकंड में उसका रिज़ल्ट हमें दे देता है। कैसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोग आपस में वीडियो कॉल कर लेते हैं इंटरनेट की मदद से। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पूरा इंटरनेट एक वायर यानी एक तार से चलता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। पूरी दुनिया का इंटरनेट एक तार के माध्यम से चलता है जिसे ऑप्टिकल फाइबर केबल कहते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरी दुनिया में एक जाल की तरह बिछा है। पूरी दुनिया में धरती के नीचे और पूरी दुनिया के समुद्र के नीचे इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाया गया है, जिसकी मदद से ये पूरा इंटरनेट चलता है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से पूरी दुनिया के देशों को एक दूसरे से आपस में कनेक्ट किया गया है। एक वेबसाइट है submarineCableMap.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप वर्ल्ड मैप पर नेविगेशन करके ये देख सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से किस देश को कैसे कनेक्ट किया गया है। इंटरनेट का 95% हिस्सा इसी ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से चलता है। बाकी का 5% हिस्सा सैटेलाइट के माध्यम से चलता है। आप अपने घर में बैठकर जब गूगल में कुछ सर्च करते हैं तब वो डाटा सेल फोन टावर से धरती के नीचे से होते हुए समुद्र के रास्ते से होते हुए गूगल के डेटा सेंटर तक पहुंचता है और तब गूगल हमें वापस उसका रिजल्ट देता है। अब आइए जानते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में कि ये कैसे और किस सिद्धांत पर काम करता है। हम अपनी डेली लाइफ में जो वायर यूज़ करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट सिग्नल को फ्लो कराया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में डाटा को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इस केबल में लाइट पल्सेस को एक सिरे से छोड़ा जाता है और लाइट जिगजैग पैटर्न में रिफ्लेक्ट करते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। ये वायर ग्लास या हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना होता है और ये बहुत ही पतला होता है। इसका एक फाइबर इंसान के बाल से भी पतला होता है। इसके बहुत सारे फाइबर को आपस में जोड़कर एक वायर बनाया जाता है और इसके फाइबर की सुरक्षा के लिए 4-5 प्रोटेक्टिव लेयर के बाद इसको प्लास्टिक कोटिंग से ढक दिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने के लिए कॉपर वायर का भी यूज़ कर सकते थे, तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ क्यों करते हैं? तो ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और ऑप्टिकल फाइबर केबल में लाइट का, और लाइट की स्पीड इलेक्ट्रॉन की स्पीड से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लाइट से डेटा को स्पीड से भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करने का दूसरा कारण ये है कि ये केबल बहुत ही पतला होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डाटा को हम बहुत ही पतले केबल से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर इसकी जगह हम कॉपर वायर का यूज़ करते तो हमें बहुत मोटे मोटे वायर का यूज़ करना पड़ता। उम्मीद है कि आप ये समझ चुके होंगे कि इंटरनेट कैसे काम करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को।